नमस्कार मित्रों। आज फिर एक नए विषय के साथ आए हैं। आज हम देखेंगे यह सोल जर्नी क्या है। हम यह जर्नी किस प्रकार से तय करते हैं, सोल के स्टेजेस क्या होते हैं, किन किन अवस्थाओं में सोल खुद को डेवलप करता है। तो जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा जिसे हम इन्फेंट कहेंगे, उसके बाद वह बेबी में कन्वर्ट होता है। इसके बाद वह यंग होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टेजेस देखेंगे, इन्फेंट, बेबी, यंग। उसके बाद आएगा मैच्योर मैच्योर पर्सन और उसके बाद आएगा ओल्ड ओल्ड पर्सन। तो ये 5 स्टेजेस हो गए, इन्फेंट, बेबी, यंग, मैच्योर और ओल्ड। तो जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे एक छोटा बेबी है, ये इन्फेंट हो गया, यह बेबी हो गया, ये हो गया यंग, ये हो गया मैच्योर और ये हो गया ओल्ड। इसको नाम देंगे इन्फेंट, बेबी, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस हैं। बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वह चीजें सीखता है, वह बेबी में कन्वर्ट होता है, चलना, घुटनों पे चलना, हंसना, खाना, खेलना, सब कुछ सीखता है, स्कूल में जाता है। उसके बाद वह यंग होता है, जीवन के अनुभव लेना शुरू करता है, अपने जीवन के सारे कार्मिक पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। धीरे धीरे यह व्यक्ति मैच्योर होता जाता है, 35 से 45 साल की उम्र तक आगे पहुंचता है और इसके बाद यह ओल्ड होता जाता है, यानी इसने जीवन के सारे रंगों को देख लिया। अब उसकी बारी है उसे रियलाइज करने की, यानी 45 के बाद या 50 के बाद व्यक्ति सिर्फ पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपनी आंखों के सामने लाता है। हर बार उसके सामने अपने पिछले जीवन के अनुभव कंपैरिजन में आते रहते हैं और वहां से वह सोचता है कि किस प्रकार से डेवलप हुआ, यानी कि एक अनुभवी व्यक्ति होता है वह। तो इसी तरीके से हमारे सोल के डेवलपमेंट्स हैं। जैसे सोल के डेवलपमेंटल स्टेजेस को अगर नाम देना चाहें तो एक है यहाँ पे इन्फेंट, इन्फेंट सोल, सेम वे बेबी सोल, सेम वे यंग सोल, सेम वे आएगा मैच्योर सोल सोल और उसी प्रकार से लास्ट स्टेज आएगा ओल्ड सोल। ये 5 प्रकार से सोल का डेवलपमेंट भी होता है। जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट है इन्फेंट सोल, उसी प्रकार से सोल का डेवलपमेंट भी होता है इन्फेंट सोल। ये इन्फेंट सोल क्या है, तो कि ताजा जन्मा हुआ बच्चा बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक, बहुत ही इनोसेंट होता है। इसी प्रकार से इन्फेंट सोल जो होते हैं वह सोल जर्नी में सबसे शुरुआती स्टेज पे होते हैं। यह अपनी जर्नी शुरू करते हैं जैसे ही कई सारी बॉडीज में इनकारनेट होने के बाद, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय सारे जीवनों में जाने के बाद पंच इंद्रिय शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी में इनकारनेट होते हैं। तो ये सोल्स जैसे ही फर्स्ट ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट टाइम आते हैं तो यह सोल इन्फेंट होते हैं। इन्हें इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस जीवन में चलना, यहाँ पे सरवाइव करना नहीं आता है। यह स्ट्रगल करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान इनकी बेसिक नीड होती है। यह इसी के लिए लड़ झगड़ भी लेते हैं, छीन भी लेते हैं और हमेशा उस एंजाइटी में जीते हैं कि कहाँ से उसका पेट पलेगा। इनके लिए छत नहीं होती है। तो जितने भी ऐसे लोगों को हम देखेंगे जो डे टू डे लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, चाहे वो बिना छत के रह रहे हैं, बिना कपड़ों के रह रहे हैं या सरवाइव करने में दिक्कत पा रहे हैं, खाना उनको 2 टाइम का अगर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सारे सोल हम इन्फेंट सोल कहेंगे, जिन्हें यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, जिन्हें यहाँ पर कोई अच्छे अनुभव नहीं है। उन्हें सिर्फ स्ट्रगल करनी है, उन्हें सब कुछ सीखना है। जैसे ये बच्चा जन्म लेते ही पृथ्वी के सारे अनुभवों को, मनुष्य जीवन के सारे अनुभवों को सीखना शुरू करता है, आसपास के लोगों से मदद लेता है या अपने पैरों पे चलने के लिए भी उसे सहारा लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये इन्फेंट सोल जन्म लेते ही ऐसी अवस्थाओं में पैदा होते हैं कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड
इनकी हमेशा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहती है, इन्हें इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये पर्टिकुलर इन्फेंट सोल या किसी भी सोल जर्नी के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं शॉर्टली ब्रीफली आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। फिर आगे की वीडियोस में पर्टिकुलर एक एक जर्नी के बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, हर एक विषय को लेकर आ रहे हैं, तो एक वीडियो में हम पांचों स्टेजेस को एक बार ब्रीफली देखेंगे। तो इसके बाद का जो स्टेज आता है ह्यूमन बॉडी में, जो है बेबी बेबी का स्टेज, यानी बेबी अब चलना सीख रहा है, बेबी अब खाना सीख रहा है, हंसना सीख रहा है, लोगों से बातें करना सीख रहा है, वह दूसरे लोगों से भी इंटरेक्ट करना सीख रहा है। तो बेबी डेवलप होना शुरू हो रहा है, वो स्कूल में जा रहा है, कुछ पढ़कर आ रहा है, उसके अब दोस्त भी बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब सोल जर्नी में देखेंगे ये बेबी सोल्स, जब सोल का डेवलपमेंट होता है, जब अर्थली एक्सपीरियंस में रोटी कपड़ा मकान, इनकी जो नीड्स है, जो सर्वाइवल है, उसे मैनेज कर लेते हैं जो सोल्स, उनका प्रमोशन होता है। कई लाइफ्स ये इस स्टेज में निकालते हैं, हो सकता है 2 लाइफ, हो सकता है 4 लाइफ, कितने साल, कितने जीवन ये एक स्टेज में पसार कर सकते हैं, जब तक ये रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक नीड को सीख ना ले, किस तरीके से पाना, किस तरीके से अपने जीवन में उसको लाना। जब सोल इस लेवल से डेवलप हो जाता है तो सेकंड स्टेज उसका आता है बेबी सोल का। मतलब कि अब इस सोल की पर्टिकुलर इस जीवन में, यानी कि बेबी सोल के जीवन में रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल होती है। मतलब बहुत ज्यादा समृद्धि के लेवल पर नहीं जाते हैं, कुछ फियर्स होते हैं, कुछ स्ट्रगल्स होती हैं, कुछ फाइट होती है, लेकिन फिर भी घर होता है, छत होती है, 2 टाइम का खाना भी अवेलेबल होता है, माँ बाप होते भी हैं और नहीं भी होते, और बहुत सी चीजों में उन्हें हमेशा फाइट देनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं से रोटी कपड़ा और मकान इन्होंने पाना सीख लिया होता है, ये इनका सर्वाइवल मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बेबी सोल्स ना, हमेशा आप महसूस करेंगे ये बेबी सोल्स कौन है, तो देखेंगे किसी नेता के पीछे जो झुंड में चलने वाले लोग हैं, या कोई टेररिस्ट है जिसे हमेशा खतरा है अपने अस्तित्व को लेकर, जो हमेशा फाइट करने को तैयार है, खुद को बचाने को तैयार है, या दूसरों का प्रोटेक्शन करने को भी तैयार है, जो टोले में चलते हैं, किसी एक ने कोई बात कर ली तो ये बोलेंगे चलो चलो चलो, ये अपनी सोच नहीं रखेंगे। हालांकि इन्हें रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो चुकी है, उन्होंने सीख लिया है, उनका प्रमोशन हो चुका है, लेकिन अब इन्हें अपने अस्तित्व को लेकर हमेशा खतरा रहता है। तो ये इनका सेकंड स्टेज होता है जब ये बेबी सोल्स होते हैं। ये बेबी सोल्स हमेशा फियर और एंजाइटी में रहते हैं, वह या तो लोगों को प्रोटेक्ट करने की सोचते हैं या खुद को प्रोटेक्शन पाना होता है। बहुत सी लाइफ में बहुत सारे अनुभव ये इन लाइफ में इस प्रकार से करते हैं, और जब इन्होंने यहाँ पे अर्थली एक्सपीरियंस को सेफ फील करना शुरू कर दिया, तब जाके इनका प्रमोशन होता है। इन्होंने लोगों में सुख और शांति का अनुभव करना सीख लिया, बहुत सारे लेसन्स इन्होंने, बहुत सारी लाइफ इसी प्रकार से जी है, कभी किसी ने किसी को काटा, कभी किसी ने किसी को काटा। तो इनकी जो कार्मिक साइकिल है वो बहुत सारी लाइफ तक चलती है, जब तक कि ये पीस को चूज ना कर ले। अब इनकी रोटी कपड़ा और मकान की इस लाइफ में तो इनको कभी, जितनी भी लाइफ एक्सप्लोर करेंगे, इनको कभी ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे, यह सरवाइव कर लेंगे। ये अब कहाँ से खाऊंगा या कहाँ रहूंगा या कपड़े क्या क्या पहनूंगा, ये प्रश्न इनके नहीं होते, लेकिन इनको अपने अस्तित्व को लेकर खतरा होता है। वह हमेशा लड़ाक होते हैं, लड़ाकू होते हैं, वो किसी के भी उकसाने पे बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सारे बेबी सोल्स हैं। ह्यूमन बॉडी में तीसरा स्टेज हम देखेंगे यंग सोल। ये सोल एजुकेशन लेते हैं, सीखना शुरू करते हैं, और स्कूल कॉलेज में जाते हैं, दोस्तों को बनाते, दोस्तों के साथ घुलते मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, प्रेम में पड़ते हैं, सब कुछ होता है। तो ये जो यंग सोल है वह अब अपनी जो एंजाइटी फियर वाली सिचुएशन से ऊपर आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेज रोटी कपड़ा मकान सॉल्व हो गया, इन्होंने उसमें से राइज कर लिए। दूसरा स्टेज होता है कि फियर, कोई मार डालेगा या किसी को मारना पड़ेगा,
लड़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। दूसरे स्टेज में अब ये इससे भी उभर गए, अब इनके अस्तित्व को खतरा महसूस नहीं होता है, या यहाँ पे अर्थ पे खुद को सेफ महसूस करते हैं। लेकिन इनकी स्ट्रगल शुरू होती है फाइनेंस को लेके। जितने भी वर्कोहॉलिक पर्सन्स हैं, जितने भी वो हमेशा खुद को सेव करने में या सेविंग करने में लगे रहते हैं, जिनको हमेशा अपना फ्यूचर खतरे में दिखता है फाइनेंस को लेके, या जिनको बहुत बड़ा कुछ करना है, व्यापार करना है, बहुत पैसा कमाना है, या हमेशा जिनको फियर होता है कि कोई उनके पैसे चोरी करके जाएगा, या कोई उन्हें लूट जाएगा, कोई उन्हें बिट्रेट कर देगा, या ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जो अब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से एक स्टेप ऊपर की होती है। यानी कि सर्वाइवल नहीं है यहाँ पर, अस्तित्व को लेकर खतरा भी नहीं है, लेकिन समृद्धि को लेकर यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है। यानी ये सोल हमेशा उनकी यही कोशिश रहेगी कि इतना पैसा कमा लिया जाए कि पैसे से ही सारी दुनिया का सुख और समृद्धि हम खरीद सकते हैं। तो ये हो गया इनका तीसरा स्टेज। ऐसे स्टेज में ऐसे सोल्स कितनी लाइफ स्पेंड करते हैं, कितनी, बहुत सारी। यही सोल प्रेम में भी पड़ते हैं, शादी भी करते हैं, घर बार भी बसाते हैं, 1 2 3 4 बंगले भी बनाते हैं, मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज क्रिएट करते हैं। हो सकता है बिजनेस टाइकून के लेवल पर भी चले जाते हैं, बहुत ज्यादा लॉस भी कर लेते हैं। और इनका हमेशा ज्यादा से ज्यादा फोकस इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर होता है, इनके करियर के ग्रोथ पर होता है। तो ये इनका तीसरा स्टेज है। बहुत सी लाइफ इसी स्टेज में गुजारने के बाद जब ये सारे लेसन ले लेते हैं, इन्हें समझ में आने लगता है कि एक लेवल पर पहुंच चुकी, अब वहां से भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब ये पैसा भी उनकी खुशियों को नहीं पूरा कर रहा है, उनको सुकून नहीं दे पा रहा है। तब ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इनका प्रमोशन होता है। और इनका प्रमोशन होता है नेक्स्ट स्टेज पे, जिस प्रकार से यंग एज से इंसान आता है मैच्योर स्टेज पे। 35 साल के बाद इंसान जंप करना बंद कर देता है। जैसे यंग एज में एक युवान होता है, वह बंदर की तरह कूदता है, दौड़ता है, इसके पीछे दौड़ेगा, इसके पीछे दौड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। लेकिन 35 साल के बाद इंसान ठहरना शुरू कर देगा, वह उसमें एक प्रकार का ठहराव आना शुरू होगा, और तब जाके वह जीवन के सही मायने ढूंढेगा। तो इसी प्रकार से इस स्टेज में, मैच्योर सोल के स्टेज में, व्यक्ति ढूंढना शुरू करता है। यह सोल जर्नी ऐसी होती है कि इस जर्नी में वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है कि क्या खुशियां, सुख, शांति, सुकून कहाँ मिलेगा, क्या इन दुनियावी चीजों में मिलेगा, मैं जिसके पीछे दौड़ रहा हूं उसमें मिलेगा, या कहाँ से मिलेगा, मुझे कौन सुखी कर पाएगा, मुझे कौन शांति दे पाएगा, प्रेम क्या है। इन सारे विषयों को वो समझना शुरू करता है। इसमें भी बहुत सारे जीवन बहुत इम्बैलेंस की सिचुएशन में चलते हैं, बहुत सारी लाइफ जनरेट करते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु पाते हैं, कार्मिक पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसका फाइनेंशियल मैटर इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वह खुद को सेफ और सिक्योर महसूस करता है। मैच्योर सोल हमेशा पैसों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, लेकिन वास्तविक सत्यों को ढूंढने के लिए दौड़ेंगे। मैच्योर सोल हमेशा, एक समय होता है कि जब तक दौड़ लिए, लेकिन कभी उनके अंदर से आवाज आ जाएगी कि ये जो भी कर रहा हूँ वो गलत है, मेरी डायरेक्शन कुछ अलग है, प्रेम की स्वरूप कुछ अलग है, पैसे या समृद्धि को लेकर उनकी धारणाएं कुछ अलग है। अंदर से उनकी ये आवाज डेवलप होनी शुरू हो जाती है, आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो मैच्योर सोल ऐसी स्थिति में बहुत समय जिएंगे, बहुत साल जिएंगे, बहुत लाइफ जिएंगे, बहुत सारे अनुभव भी लेंगे, बहुत कार्मिक पैटर्न्स को हील भी करेंगे, नए कार्मिक पैटर्न्स बनाएंगे भी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे स्टेडीनेस नहीं आई है। फर्स्ट स्टेज था जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान की सर्वाइवल, सेकेंड स्टेज था अस्तित्व को लेकर डर, तीसरा स्टेज था कि जहां पे पैसे को लेकर इनसिक्योरिटीज, फ्यूचर इनसिक्योरिटीज, इन सारे स्टेजेस से डेवलप होके फोर्थ स्टेज पे आ रहे हैं मैच्योर सोल पे। तो मैच्योर सोल जब होता है वह अब हर प्रकार से सिक्योर फील करता है, कहीं ज्यादा एंजाइटी नहीं है, कहीं ज्यादा लड़ापन नहीं है, कहीं किसी टोले में नहीं जाना होता है, लेकिन वह खुद के अस्तित्व को ढूंढना शुरू करते हैं। अभी भी इन्हें इतनी समझ नहीं आती है, इतने अनुभव नहीं होते हैं, फिर भी वह खुद को थोड़ा थोड़ा ढालना शुरू करते हैं। इसके आगे का जो स्टेज आएगा, जो कि 45 इयर्स के बाद ह्यूमन बॉडी में
ओल्ड सोल का, यानी कि अब 45 के बाद व्यक्ति के सेल्स भी नए जनरेट होने की प्रक्रिया कम हो जाती है। इंसान खुद में ही, खुद के विचारों में ही कुछ भारीपन महसूस करता है, खुद को बूढ़ा होता महसूस कर पाता है। लेकिन अब 45 साल की उम्र में व्यक्ति के पास इतने अनुभव इकट्ठे हो चुके होते हैं कि बाकी के जितने भी साल या ओल्ड पर्सन जिएगा वह अपने अनुभव के आधार पर जिएगा, अपने निर्णयों को अपने अनुभव के आधार पर लेगा। तो यह ठहरता जाता है, थोड़ा सा आध्यात्मिक भी होता जाता है। और जितने उसने उस लाइफ में जितने कर्म किए होते हैं या जितने भी रॉन्ग पैटर्न्स होती है उसका रिग्रेट भी उसके अंदर चलता है, या सही ज्ञान पाने की दिशा में वो आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से सोल जर्नी में देखेंगे कि जब मैच्योर सोल बहुत सी लाइफ जीने के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो इनका नेक्स्ट स्टेज जो भी आता है वो ओल्ड सोल आता है। अब यह ओल्ड सोल पृथ्वी पर हजारों सालों से है, क्योंकि यही सोल इतनी जर्नी को काट कर यहाँ तक पहुंचे हुए, कितने जन्म, कितने मृत्यु, कितने संबंध, कितने कर्मास, कितने एक्सपीरियंसेस अब इनके पास इकट्ठे हो चुके होते हैं। अब ये ओल्ड सोल्स अपनी लाइफ में क्वेश्चन पुट करना शुरू करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा अस्तित्व क्या है, और मुझे इस जीवन में क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है। यहाँ तक तो इनकी सिर्फ स्ट्रगल चलती थी, सर्वाइवल स्ट्रगल, हर प्रकार की, रोटी कपड़ा मकान से लेके, अस्तित्व से लेके, पैसे से लेके, हर प्रकार की यहाँ तक स्ट्रगल थी। यहाँ पे अर्ध जागृत होना शुरू किए, लेकिन इस स्टेज में आते आते जन्म से शुरुआत में शायद ये ओल्ड सोल्स इतने जितने भी कर्म किए होंगे उन सबका भुगतान करेगा। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद इनके अंदर क्लियर क्वेश्चन आ जाएगा, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जो अनुभव कर रहा हूं यही सत्य नहीं है, कुछ और है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ढूंढना है। तो यह जो ओल्ड सोल है, देखेंगे आप किसी बूढ़े व्यक्ति को, उसकी दाढ़ी, उसकी मूछे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में गहराई, एक वृद्ध पुरुष की अगर आप कल्पना करेंगे तो वो अनुभवों से भरा हुआ है। उसकी आंखों में जो ठहराव है वो ठहराव उसके इतने पूरे जीवन के अनुभव का है। तो इसी प्रकार से यह ओल्ड सोल्स इतने जीवन के अनुभवों को लेकर इस जीवन में आए हैं। जब कर्मों को भी काट रहे होते हैं तो उनमें एक समता होती है, शांति होती है कि ठीक है, मेरे ही कर्मों का भुगतान मुझे मिल रहा है, तो हो सके उतने उन कर्मों को वो बड़े शांति से निपटारा कर देते हैं। उनकी हमेशा खोज रहती है परमात्मा तक पहुंचने की, परमात्मा को पाने की। इस ओल्ड सोल वाली स्टेज में भी सोल बहुत से जन्म लेती है, बहुत से लेसन लेती है, बहुत से कर्मों को काटती है। और जब आखिरी इवोल्यूशन का टाइम आता है, जब इन्हें इवोल्यूट होना होता है, आखिरी लाइफ में यह सोल कंप्लीटली ठहर जाते हैं। वह जो लाइट है, यूनिवर्सल जो रियल फॉर्म है, उसमें मर्ज होने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इसीलिए आज मैं इतना ही डिस्कस करूंगी। इंडिविजुअली एक एक सोल जर्नी के बारे में, एक एक सोल के बारे में और भी विस्तार से हम जानेंगे।